नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत करता हूं अपने चैनल finco.com में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन टर्म्स के बारे में। वो हैं डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों वर्ड्स आज के एरा में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। और बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में। पहले बात करते हैं डिजिटाइजेशन की। तो डिजिटाइजेशन क्या होता है? किसी भी रिकॉर्ड का मैनुअल या एनालॉग रूप से ट्रांसफॉर्म कर देना डिजिटल रूप में, डेट इज नोन एज डिजिटाइजेशन। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपका सर्टिफिकेट है, वो आपने स्कैन किया और अब स्कैन करके वो आपके कंप्यूटर पे आ गया, तो जो आपके पास मैनुअल है और जो कंप्यूटर में है वो डिजिटाइज फॉर्म है, तो डेट इज नोन एज डिजिटाइजेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड। अभी आपने देखा होगा पहले जो रिकॉर्ड्स होते थे आपकी जमीनों के, वो सरकारी रिकॉर्ड्स में होते थे, फाइलों में होते थे। अभी वो सारे रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गए हैं। अब आप कोई भी रिकॉर्ड अपनी ज़मीन का, अपने प्रॉपर्टी का ऑनलाइन देख सकते हैं। डेट इज़ नोन एज डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड। ये हो गया डिजिटाइजेशन। दूसरा है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन क्या होता है? किसी प्रोसेस का, कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं, पहले मैनुअल रूप में कर रहे हैं, लेकिन अभी आप उसको डिजिटल रूप से कर रहे हैं, उसको कहा जाता है डिजिटलाइजेशन। जैसे कि आपने, पहले आप बैंक जाते थे, आपको अकाउंट ओपन करना है तो फॉर्म भरना है, उसको सबमिट करना है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है, साइन करने हैं, अकाउंट ओपन। यही चीज़ आप अब डिजिटल रूप से कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर पे सेम फॉर्म भरा, केवाईसी जमा कराए, अपलोड करे अपने डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर किया और सबमिट किया। प्रोसेस सेम है, लेकिन डिजिटल रूप से आप कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज डिजिटलाइजेशन। इसमें हम और चीज कैसे कर सकते हैं? जैसे नेटफ्लिक्स जब आया था, तो नेटफ्लिक्स ने, पहले लोग ऑन डीवीडी लेते थे, डीवीडी लेने के बाद रेंट पे लेते थे और लेके घर जाते थे और डीवीडी देखते थे, वापस करते। उसने डीवीडी का जो डिलीवरी है वो ऑनलाइन कर दिया कि आप ऑनलाइन डीवीडी रेंट पे लीजिए। तो फॉर आपका प्रोसेस सेम रहा, बस उसने क्या किया, उसको डिजिटलाइज कर दिया। दैट इज नोन एज डिजिटलाइजेशन। थर्ड जो टर्म है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो प्रोसेस आप पहले कर रहे थे, सेम काम के लिए आप प्रोसेस करेंगे, बट वो प्रोसेस ही एंटायरली डिफरेंट होगा, उसका तरीका ही पूरी तरीके से डिफरेंट होगा। दैट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर बैंकिंग के इस क्षेत्र में दूं, तो आप पहले अकाउंट ओपन कर रहे थे, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, साइन कर रहे थे, लेकिन अभी भी आप डिजिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। सब डॉक्यूमेंट बैकएंड पे वेरीफाई हो जाता है, तो प्रोसेस चेंज हो गया। तो जहाँ पे प्रोसेस चेंज हुआ, डेट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लोन के लिए अभी प्री अप्रूव्ड लोन आते हैं, आपको फोन भी आते होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए या पर्सनल लोन के लिए, कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन सैंक्शन है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, ना आपने एप्लीकेशन दी, ना आपने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराए, लेकिन बैक एंड से सब चीज़ हो रही है, सब कुछ आपके इनकम का पता लगाया जा रहा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बैक एंड से हो जा रही है। तो ये बिल्कुल प्रोसेस ही ट्रांसफॉर्म हो गया। दैट इज नोन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वही नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दोबारा दूं मैं आपको। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंट पे करने का प्रोसेस डिजिटलाइज किया था, लेकिन उसने जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, सेम मूवी आप डीवीडी पे ना देख के आप अपने ऑनलाइन इंटरनेट पे देख रहे हैं। मतलब इंटरनेट जब शुरू हुआ, स्टार्ट होना मतलब ग्रो होना शुरू हुआ, तो नेटफ्लिक्स ने ये स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर दी। तो डेट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, डेट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आप लोग फोन करते थे गाड़ी वाले को, गाड़ी आती थी। अब क्या करते हैं, ऐप में ओला उबर, और गाड़ी आपके घर पहुंच जाती है। तो फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप कि इन एग्जाम्पल के साथ आप डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, वो समझ गए होंगे। इन तीनों टर्म्स को क्लियरली समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। नमस्कार।